हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज के बारे में, है ना। आज हम शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे कि वो शॉर्टकट कीज का कहाँ प्रयोग है और इनका क्या यूज है हमारे कंप्यूटर में, और ये सब मतलब कहाँ कहाँ इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्टकट कीज का मतलब यही है बाबू कि मतलब शॉर्ट तरीके से अपने काम को करना। जैसे मान लो अभी आपको डिस्प्ले को मतलब डिस्प्ले लॉक करना हुआ अचानक, है ना। तो उस शॉर्टकट कीज से हम लोग कैसे डिस्प्ले को लॉक करेंगे। कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो एप्लीकेशन को हम शॉर्टकट कीज से कैसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, है ना, रिस्टोर डाउन करेंगे, कट या क्लोज करेंगे। तो इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे एकदम विस्तार तरीके से। आइए सीखते हैं। ठीक है बाबू, तो क्या सीख रहे थे आज हम लोग शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक, आज का टॉपिक है हम लोगों का शॉर्टकट कीज। ठीक है, शॉर्टकट कीज। अब देखो, सबसे पहले हम लोग अल्फा से सीखेंगे, मतलब ए से लेकर जेड तक का सीखेंगे। उसके बाद फिर और हम लोग सीखेंगे। अब इसी क्लास में हम आपको शॉर्टकट कीज के बारे में, बहुत सारे शॉर्टकट कीज के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। CTRL, मान लो हम CTRL लिखेंगे तो उसका मतलब होगा आपका कंट्रोल। ठीक, तो लिख लिए हम लोग CTRL प्लस और ए, कंट्रोल प्लस ए मतलब कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से होगा बाबू आपका ऑल सेलेक्ट, है ना, ऑल सेलेक्ट। अब ये ऑल सेलेक्ट क्या होता है ना। ऑल सेलेक्ट क्या होता है। ऑल सेलेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लो हम कोई एप्लीकेशन ओपन किए हैं, वो आपका MS पेंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, मतलब ऐसे कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे होते हैं। तो मान लो हम एक छोटा सा डेस्कटॉप बना ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे हम एक डेस्कटॉप बना लिए हैं। अब मान लो ये हमारा ओपन हो गया है, MS वर्ड ओपन हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया जा रहा है कि हमारा MS वर्ड ओपन है। ठीक, अब MS वर्ड में मान लो हम कुछ यहाँ पर लिख रहे होते हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे होते हैं, मान लो इसे कुछ टाइप किए है ना, ऐसे कुछ टाइप किए हैं। अब मुझे इसमें में से जितने भी लिखे हैं सबको सेलेक्ट करना है, मतलब एक साथ में सेलेक्ट करना है। तो हम कहीं भी रहेंगे, इस पेज पे हम कहीं भी रह सकते हैं। देखो, ये जो हमारा पॉइंट होता है, जब आप लिखते हैं तो उसके आगे कर्सर चलता होगा। कर्सर कैसे चलता होगा, इस पॉइंटर में ऐसे रहता होगा कर्सर, ऐसे आई के आकार का पॉइंटर रहता है। इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, है ना, यानी कि ब्लिंकिंग पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट होता है मेरा। तो ये कर्सर कहीं भी रहे उससे नहीं मतलब है। आपको कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस कर देना। कैसे कर देना, देखो आपके कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन यहाँ होता है और एक कंट्रोल बटन यहाँ होता है। एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड में, तो दोनों का काम सेम है बाबू, कोई डिफरेंस काम नहीं है इसका। ठीक, देखो एक फिंगर से हम लोग दबा लेंगे कंट्रोल और उसको होल्ड करके रखेंगे, दबा देंगे ए। जैसे कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे ना, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और ये हमारा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप उसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दो, कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग कर दो, या फिर कलर करना चाह रहे हैं कलर कर दो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे CTRL प्लस ए के बाद आपका आता है बी से होता है बाबू आपका बोल्ड। ठीक है, बी से होता है बोल्ड, दिख रहा है ना बाबू बढ़िया से। ठीक, बी से होता है आपका बोल्ड। ठीक, अब बी से बोल्ड का मतलब क्या है। फिर हम कोई एप्लीकेशन ले रहे हैं, हम आपको समझाते रहेंगे ऐसे एप्लीकेशन लेकर। एप्लीकेशन में आपका कुछ भी हो सकता है ना। एप्लीकेशन में क्या होता है आपको पता है, आपका कोई प्रोग्राम हो गया, वैसे एक्सेल, वर्ड, फोटोशॉप, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ये बोल्ड का मतलब क्या है। बोल्ड का मतलब है कि मान लो यहाँ पर हम लोग लिख लिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लिया, कंप्यूटर लिख लिया, तो जो नॉर्मल हमारा फंट होता है वो थोड़ा मतलब हल्का रहता है, डार्क फील नहीं होता है। तो मान लो मुझे इसी वाले फॉर्मेटिंग में इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ भी कार्य करने से पहले आपको सिलेक्शन करना कंपलसरी है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया। अब कर्सर मान लो आपका यहाँ रहेगा तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा के होल्ड रखेंगे और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे। इधर रहेगा तो शिफ्ट की होल्ड रखेंगे और लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे। आपको बता दिया। ठीक, सेलेक्ट कर लेंगे
और आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की बता रहे हैं तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्लस बी बटन बोल्ड ऐसे कंट्रोल को दबाओ होल्डर को और बी बटन दबा दो तो वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पर ए लिखा है ऐसे ए लिखा है तो और ये थोड़ा डार्क में हो जाएगा, ऐसे मोटा में हो जाएगा, ऐसे मोटा में हो जाएगा, है ना। तो मतलब बोल्ड का मतलब यही है कि थोड़ा आपका टेक्स्ट जो होगा वो डार्क हो जाएगा, मोटे में हो जाएगा। ठीक समझ आ रहा बाबू? ठीक। नेक्स्ट है आपका CTRL प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। अब आप कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से देखो क्या होता है। मान लो ये इस कंट्रोल प्लस सी से हो गया आपका काफी। मान लो कि ये कंप्यूटर जो हम लिखे हैं, अब ये कंप्यूटर को हम कोई फॉर्मेटिंग किए हैं, बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, मतलब अलग कोई डिजाइनिंग किए हैं, मतलब फॉर्मेट मतलब होता है कि इसका कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, आपका फॉर्मेटिंग हो गया। हम कह रहे हैं कि इसी सेम फॉर्मेट में और इसी सेम कंप्यूटर का मुझे एक सेम डुप्लीकेट चाहिए, है ना। सेम डुप्लीकेट चाहिए मतलब मान लो मुझे कंप्यूटर को बार बार लिखना पड़ता है, मान लो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट टाइप करे तो मुझे कंप्यूटर को बार बार लिखना पड़ता है। अब वो कंप्यूटर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, संस्था का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कंप्यूटर की जगह हम CPU ले लिए और CPU लिख रहे हैं, CPU। अब इस CPU को मुझे कुछ डॉक्यूमेंट में बार बार टाइप करना पड़ता है, तो बार बार टाइप करने से बढ़िया है और उसी फॉर्मेटिंग में मान लो फॉर्मेट भी हुआ है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट कर लेंगे, है ना। जहाँ भी चाहिए CPU चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उसको पेस्ट कर लेंगे। मतलब कॉपी का मतलब यही कि आपको इसी का सेम डुप्लीकेट एक आपको वर्ड मिल जाएंगे, सेम फॉर्मेटिंग में, सेम साइज में, है ना, उसी का सेम डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका CTRL प्लस क्या हो गया आपका D, ABC और D। ठीक, तो D हो गया। अब D से आपका हो जाता है कंट्रोल प्लस D से हो जाएगा आपका, तो अब कंट्रोल प्लस D से होगा बाबू आपका दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका डुप्लीकेट होगा और एक होगा आपका फ्रंट एरिया ओपन होकर आता है ना। कंट्रोल प्लस D से फ्रंट एरिया ओपन होकर आता है। अभी बता रहे हैं कैसे। मान लो कंट्रोल प्लस D से हम कह रहे हैं आपको डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्या होगा, अब बाबू डुप्लीकेट आपका टेक्स्ट पे नहीं काम करने वाला है। डुप्लीकेट जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट आपका शेप हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका शेप हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है। तो मान लो हमारे पास कोई ऐसे शेप ले लिए, मान लो शेप ले लिया। अब ये शेप सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये शेप सेलेक्ट है तब आप कंट्रोल प्लस D करेंगे तो इसी शेप का एक डुप्लीकेट शेप आपको मिल जाएगा। सेम जिस फॉर्मेटिंग में रहेगा, जिस कलर में रहेगा, सेम उसी का एक डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा, है ना। सेम डुप्लीकेट। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा तब, अब मान लो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, अब आप कंट्रोल प्लस D करोगे तो फ्रंट एरिया ओपन होकर आता है। वो फ्रंट एरिया में जैसे आपका फ्रंट बोल्ड होगा, फ्रंट फैमिली होगा, फ्रंट साइज होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, ये सारी चीज़ रहते हैं। देख लेना हमें स्टोर में जाके, ठीक है। मतलब फ्रंट एरिया ओपन होकर आता है कंट्रोल प्लस D से। दोनों समझा लिए। अब कंट्रोल प्लस D से दो होते हैं, क्या हो गए, एक हो गया डुप्लीकेट जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा और एक हो जाएगा आपका फ्रंट एरिया ओपन। ठीक। नेक्स्ट है आपके लिए कंट्रोल प्लस CTRL प्लस क्या हो जाएगा E। ये हो गया कंट्रोल प्लस E। अब कंट्रोल प्लस E से क्या होता है, मान लो कंट्रोल प्लस E से होता है आपका बाबू सेंटर। कंट्रोल प्लस E से होता है सेंटर। अब सेंटर क्या है, देख लो बाबू सेंटर क्या है। सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो अब कोई भी हम यहाँ पर अपने MS Word में कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं। चलो मान लो हम लिख दे रहे हैं अपना चैनल का नाम PPCPK, मान लो PPCPK लिख देते हैं। तो हम जब लिखते हैं जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, मान लो हम यहाँ से लिख रहे हैं। चलो मान लो हम माउस लिख रहे हैं, माउस ऐसे माउस लिख रहे हैं। अब माउस लिख रहे हैं तो देखो कितना बड़ा हमारा पेज है, माउस हमारा यहाँ से लिखा जा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि ये माउस हमारा एकदम सेंटर में आ जाए। सेंटर का मतलब है ये बीचों बीच में आ जाए, मतलब ये यहाँ से लिखाया जाए, माउस ऐसे बीचों बीच में आ जाए, टॉप में आ जाए और बीचों बीच में आ जाए। यहाँ पर देख लो, मतलब ये बीचों बीच में आ जाएगा तो ये होता है हमारा सेंटर। कंट्रोल प्लस
ई बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये टेक्स्ट पे काम करेगा बाबू, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा आपका ई हो गया, CTRL प्लस ई के बाद क्या होता है एफ, चलो कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ से हो जाएगा बाबू फाइंड, है ना, कंट्रोल प्लस एफ से हो गया फाइंड। अब ये फाइंड क्या है ना, फाइंड क्या है, फाइंड मतलब होता है कुछ कोई वर्ड लिखा है, मान लो डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हो, उसमें कुछ वर्ड लिखे हैं, अब फाइंड मतलब हो जाएगा बाबू ढूंढना या खोजना। मान लो आपके पास कोई ऐसे वर्ड है, आप डॉक्यूमेंट लिखे हो, इसको आप ये देखना चाह रहे हो कि ये वर्ड आपका कहाँ कहाँ लिखा है ना, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस करोगे। जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस करोगे, फाइंड बॉक्स ओपन होकर आएगा, पूछेगा फाइंड व्हाट, आपको एक बॉक्स मिलेगा, लिखा रहेगा फाइंड व्हाट, और ऐसे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। फाइंड व्हाट मतलब पूछ रहा है कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, क्या खोजना चाह रहे हैं ना, तो जो आपको खोजना है, यहाँ आपके पास ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे लिखे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखे। अब कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में मान लो कह रहा है हम लिखे हैं, क्या लिख दें, कुछ भी लिख देंगे, चलो मान लो ये कह रहा है कि सेव लिखे हैं, सेव सेव यस ए वी ई सेव, तो फाइल को सेव करते हैं, सेव लिखे। तो ये कह रहा है कि अब मुझे ढूंढना है कि मेरा सेव कहाँ कहाँ लिखा है, तो भाई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो ढूंढने में समस्या होगा, तो कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस करेंगे, फाइंड व्हाट के बॉक्स में लिखेंगे सेव, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे सेव पे उठा कर लेकर हाईलाइट कर देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे दूसरे वाले सेव पे उठा कर ले जाएगा, हाइड कर देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट, ऐसे करके आपको दिखाता रहेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो बताएगा फिनिश द डॉक्यूमेंट, और मतलब जो भी लिखा रहेगा बताएगा, मतलब कि अब इसके बाद नहीं लिखा है, कि बाबू फाइंड का मतलब ये हो गया कि कोई भी वर्ड आपको ढूंढना या खोजना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट आ जा रहा है बाबू CTRL प्लस, अब क्या हो जाएगा, जी हो गया, है ना, कंट्रोल प्लस जी से होता है बाबू गो टू, गो टू। अब गो टू का मतलब क्या होता है, जाना, है ना, गो टू मतलब जाना हो गया। अब गो टू का मतलब जाना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो गो टू का मतलब हो गया जाना, है ना। अब ऐसे हमारे पास मान लो हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप किए हैं, हमारे पास 25 पेज है, 25 पेज है, या फिर 30 पेज है, या फिर 40 पेज है, आपके पास कुछ भी पेज हो सकता है भाई, डॉक्यूमेंट जितना लंबा होगा उतना पेज होगा। अब हम कह रहे हैं कि मुझे 19 नंबर पेज पे जाना है ना, क्या कह रहे हैं, मुझे 19 नंबर पेज पे जाना है, तो अगर हम ऐसे जाएंगे, माउस से जाएंगे तो ढूंढते रह जाएंगे 19 नंबर पेज कहाँ है, समय लगेगा। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी बटन प्रेस करेंगे, जैसे हम कंट्रोल प्लस जी बटन प्रेस करेंगे, गो टू का बॉक्स ओपन होकर आएगा, और वहाँ पूछेगा ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाद आपको बॉक्स देगा, कहेगा कि किस नंबर पेज पे जाना। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, खाली 19 लिख देना है, और आपको गो टू मिलेगा, गो टू पे क्लिक कर देना है, जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे फटाक से 19 नंबर पेज पर आपको वो पहुँचा देगा, ठीक। तो गो टू का यही हो जाए कि मान लो 19 नंबर पेज पे जाना, 20 नंबर पेज पर वही लिख देना, गो टू का देना, फटाक से नंबर पेज पर आपको पहुँचा देगा। इतना क्लियर है बाबू। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट आप लोग नोट डाउन करते जाओ, है ना, आप लोग नोट डाउन करते जाओ, मतलब कॉपी में लिखते जाओ, है ना। अगर कहीं मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। एक पर्सनल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए छोटा सा, ठीक। अब बाकी कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बाबू। क्या देख लिए हम लोग, कंट्रोल प्लस जी से गो टू देख लिए, अब फिर क्या देखेंगे, CTRL प्लस जी के बाद क्या आता है, एच, जी एच, एच से क्या होगा, एच से होता है बाबू रिप्लेस, रिप्लेस, री मतलब पुनः, प्लेस मतलब स्थान। मान लो किसी एक वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड रखना, जैसे अब कैसे, जैसे और कैसे, ऐसे। जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट में, जो हम लोग डॉक्यूमेंट ऐसे लिखे हैं, ये बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। मान लो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कहीं, मान लो CPU, अब ये CPU कई बार लिखा है, कई जगह लिखा है ना, तो आप चाह रहे हैं कि इस CPU के जगह पे सिर्फ CU होना चाहिए, CPU के जगह पे सिर्फ CU होना चाहिए, मतलब कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह पे सिर्फ कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, है ना। मान लो ऐसे लिखा है CPU
सीपीयू लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में, एक से अधिक बार लिखा है, एक बार लिखा कुछ नहीं। और कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसे वर्ड मतलब सीपीयू हैं जिसको मुझे सीयू कर देना है, चेंज कर देना है। तो अगर हम नॉर्मल अगर करने जाएंगे तो उसको पहले ढूंढेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर उसको सीपीयू सीपीयू की जगह पे सीयू लिखेंगे, समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। जैसे कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करेंगे, रिप्लेस बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, रिप्लेस। जैसे रिप्लेस बॉक्स ओपन आएगा, पूछेगा कि मतलब पहले पूछेगा फाइंड व्हाट। देखो आप रिप्लेस बॉक्स तो आया, लेकिन पूछेगा पहले आपको फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट। उसके बाद आपको एक बॉक्स देगा फाइंड व्हाट, उसके बाद कहेगा रिप्लेस विथ, रिप्लेस विथ, रिप्लेस विथ, है ना, रिप्लेस विथ। अब फाइंड व्हाट मतलब कह रहा है कि किसके जगह पे आप रखना चाह रहे हैं, है ना, किसके जगह पे आप रखना चाह रहे हैं, है ना। और कह रहा है रिप्लेस विथ, क्या रखना चाह रहे हैं। तो मान लो हम सीपीयू के जगह पे, तो फाइंड व्हाट के जगह पे लिखेंगे सीपीयू, सीपीयू के जगह पे सीयू रखना चाह रहे हैं तो रिप्लेस विथ में रखेंगे सीयू। सीपीयू के फाइंड व्हाट के जगह पे सीपीयू, क्योंकि उसके जगह पे कोई दूसरा रखना है, तो रिप्लेस विथ के जगह पे जो रखना है वो रखेंगे, यानी कि सीयू रखना है। तो आपका क्या होगा, उसके बाद फिर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो एक सीपीयू जहाँ होगा हाईलाइट करेगा, तो क्या आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी एक वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड रखना। ठीक है।